Good morning, student. Welcome to Devi Mahalakshmi Polytechnic, Titwala. So, first year student, very welcome, and let's start today's lecture. Myself Sneha Ghodvinde, and I am your physics teacher. You know that. And student, most important thing that is subject code for physics is 22102. And I think you know that कि आप जो डिप्लोमा पढ़ रहे हो वो आई स्कीम में पढ़ रहे हो. So scheme for your diploma is I scheme and subject code for physics is 22102. So let's start. So student, today we are going to start our first chapter for physics, and chapter name is units and measurements. So in this chapter we are going to learn that learning outcomes are units and physical quantity for this lecture. So subtopics include in this chapter unit and physics quantity topic. These are unit of physical quantities, then fundamental quantities and its units. After that, last one is derived quantities and derived units. So let's start first with unit of physical quantities. So shall we move? So student, in our first unit and measurement, first topic for our study is unit. That means what is unit and what is definition of unit. So unit definition is the standard use for measurement of a physical quantity is called as unit of the quantity. That simple means is कि यूनिट क्या रहता है. एक अगर हमारे पास एक चीज़ है वो मेजर करने के लिए हम एनी फिज़िकल क्वांटिटी जो यूज़ करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं. सो डेफिनेशन स्टूडेंट आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ती है बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन. सो यूनिट इज़ सिंपली दैट मीन्स एनी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्डली मेजर करने के लिए उसे हम यूनिट बोलते हैं. आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. सो स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों है. सो लेट्स सी स्टूडेंट what is requirement of standard units. First is it should be universally accepted. That means हे जे स्टँडर्ड युनिट आहे ते कसं आहे युनिवर्सने एक्सेप्ट केलं आहे त्याच्यामुळे आपल्याला ते यूज़ करणं आहे. दैट मीन्स हमें वो यूज़ करना ही पड़ेगा. आफ्टर दैट इट शुड बी डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड. after that it should be invariable fixed with time and place. वो टाइम और प्लेस के साथ फिक्स्ड होता है इसीलिए उसे हमें रिक्वायर्ड है वो हमें. आफ्टर दैट इट शुड बी इजीली रिप्रोडक्सिबल एंड नॉन पेरिशेबल. सो हमें वो यूज़. नेक्स्ट वन इज़ what is physical quantity and what is exactly example of physical quantity. So physical quantity definition ये है a physical quantity is a quantity which can be measured. मतलब क्या होता है कि any quantity जो हम measured कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं physical quantity. that is simply means कि एक चीज़ अगर आपके पास है तो उसे आप मेजर कर सकते हैं नाप तोल कर सकते हैं उस चीज़ का. सो उसे कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी. सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पानी है तो आपके पास पानी का एक लीटर का पानी का बॉटल होगा तो आप कह सकते हैं आई हैव वाटर, आई हैव 1 लीटर वाटर. एग्जैक्टली. सो वो वाटर हम मेजर कर सकते हैं इसीलिए उसे कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज इज़ लेंथ, मास, टाइम, करंट, फोर्स, वर्क, पावर, एक्सेट्रा and so many or. That means
लेंथ क्या है हम मेजर कर सकते हैं, मास हम मेजर कर सकते हैं, टाइम हम मेजर कर सकते हैं, करंट हम मेजर कर सकते हैं, फोर्स हम मेजर कर सकते हैं. सो दैट इज़ सिंपल मीन्स कि एनी क्वांटिटी जो हम नाप तोल कर सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. आफ्टर दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ अगेन स्प्लिट होती है दो टाइप में. एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है उनको जो यूनिट्स दिया जाता है उससे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को जो यूनिट दिया जाता है उसे कहता है डिराइव्ड यूनिट. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे फंडामेंटल ने फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो अभी हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़. जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखेंगे तो उसके साथ साथ आता है उसका यूनिट. सो अभी हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड उसका यूनिट ऑल्सो. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता क्या है और क्या डिफरेंस होता है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी में. तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन ये है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़. इसके नेम में ही लिखा है बेस क्वांटिटीज़. मतलब क्या रहता है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे मेजर करने के लिए कोई भी दूसरे क्वांटिटी में डिपेंड रहने की ज़रूरत नाही. कोणावरतीही डिपेंड राहण्याची किंवा अवलंबून राहण्याची गरज नाही आहे जेव्हा आपण फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करतो. पण हेच जर आपण डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर करत असणार तर त्यावेळेस आपल्याला एक डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी एखाद्या दुसऱ्या क्वांटिटीवर डिपेंड राहायला लागतं. दॅट मीन्स सिम्पल डिफरन्स, बेसिक डिफरन्स बिटवीन फंडामेंटल अँड डिराइव्ड क्वांटिटी इज की फंडामेंटल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट. अँड नेक्स्ट वन इज आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूनिट. उसका यूनिट क्या रहता है. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज सिंपल दैट डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी. दैट मीन्स वो डिफरेंस हो गया है किसके बीच में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में. सो सेम जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट कंसिडर करते हैं, सो व्हाट इज़ डेफिनेशन फॉर दैट. लेट्स सी. The unit is used to measure fundamental quantities are called as fundamental unit. That ये तो बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए अगर एक आधा यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम सिंपली फंडामेंटल यूनिट कहेंगे. लेकिन उसमें भी फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट एंड इट्स डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट. तो सेम उसके जैसा ही जो फंडामेंटल हमारा क्वांटिटी है वो एनी अदर क्वांटिटी में क्वांटिटी पे या यूनिट पे डिपेंड नहीं रहता है. सो ये हो गया डिफरेंस. अभी ये आपको क्लियर होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ सो बेसिक थिंग. सो लेट्स मूव टू अदर टॉपिक. सो स्टूडेंट, नाउ आई एम अलोंग विथ अ चार्ट एंड ये चार्ट आप देख ही सकते हो किस चीज़ का है. Following are the fundamental quantities with their unit and symbol. तो अभी मैंने चार्ट क्या आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी. फर्स्ट में क्या है, ब्लॉक में फंडामेंटल और बेसिक. जो भी फंडामेंटल को हम बेसिक भी कह सकते हैं और फंडामेंटल भी कह सकते हैं. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उसके बगल में है फंडामेंटल यूनिट्स. दैट मीन्स SI यूनिट. आफ्टर दैट वो यूनिट लिखने के लिए
हम कौन सा सिंबल यूज़ करते, अभी सिंबल क्यों यूज़ करते हम सिंपली यूनिट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको ये लाइफ टाइम के लिए लगने वाला है, सो अभी से याद कर लो। डोंट रट्टा मारिंग स्टूडेंट, रट्टा मत मारना, अभी से आप इसको याद करो, प्रिपेयर करो। अभी ये सीखने के बाद, अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपने क्या करना है, सिंपली नोटबुक के पीछे के पेज में ये चार्ट एज इट इज़ बनाना है, लिखना है। उससे क्या होगा, आपको माइंड में रह जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। और अगर आपको ये सब करके भी आपको याद नहीं रह रहा है, तो सिंपली मेक अ चार्ट, पुट इट ऑन अ वॉल एंड गो थ्रू डेली। उसको डेली देखो, आपके नज़र के सामने लगा लो। सेम फॉर्मूलीज़ के साथ भी यही करना है आपको। एक चार्ट प्रिपेयर करना है छोटा सा नोटबुक के पेज के साथ, और उसको आप जहाँ पे सोते हो, उठते हो, ज़्यादा टाइम रहते हो, वहाँ पे लगा लेना है। फिर क्या होगा, आपके नज़र के सामने से वो चीज़ जाती रहेगी, तो आपको रिमेंबर होता रहेगा। और कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है फॉर रिमेंबरिंग एंड लाइक कि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपको अभी ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है जो हम यूज़ करते फॉर सॉल्विंग सम और गिविंग यूनिट। ये लॉन्ग यूनिट, अब मतलब लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में करते हैं, बराबर। तो मीटर वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यू कैन राइट एम एंड इट इज़ सिंबल ऑफ यूनिट। सो इट इज़ सो सिंपल। आफ्टर दैट मास, मास मतलब क्या होता है, हमारा वेट होता है। तो वो हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में यूज़ मेजर करते हैं इन फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो वो किलोग्राम्स में हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं, केजी। सो वी कैन पुट सिंपली केजी इंस्टेड ऑफ किलोग्राम्स। आफ्टर दैट टाइम्स हम सेकंड में मेजर करते हैं, बराबर कि नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप देख लोगे कि हम स्टॉप वॉच से क्या करते हैं, प्रैक्टिकली वो टाइम मेजर करते हैं एनी चीज़ का। तो इसलिए हम टाइम सेकेंड्स में कंसिडर करेंगे, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेकेंड्स वी कैन सिंपली पुट एस। आफ्टर दैट टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो केल्विन के लिए हम नोटिफिकेशन और सिंबल जो है वो कैपिटल के यूज़ करेंगे, कैपिटल के फॉर केल्विन। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घर में डेली आता है, उससे हमारे फ़ोन चार्ज होते हैं, उससे हमारा बल्ब ग्लो होता है, उससे कंप्यूटर चलता है, फ़ैन चलता है। सो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हम कैसे, उसका यूनिट क्या है, एम्पियर। एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट रिमेंबर दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ। आफ्टर दैट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, उसका यूनिट क्या है, कैंडेला। अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, अभी आपको ये भी पता नहीं होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारा होता है कि जो लाइक सपोज़ हमारे घर में एक बल्ब है, तो उसका जो लाइट हमारे आईज़ पे गिरता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है उसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वो अलग अलग बल्ब का अलग अलग होता है, अभी इतना डीप में हम जाएंगे नहीं, लेकिन उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो होता है कैंडेला, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी एंड डी के साथ। Then last one but not least, that is amount of substance. So amount of substance हम मेजर करते हैं मोल में, और उसका सिंपल यूनिट है MOL. So now our first topic, that is fundamental quantities, is over now. So you remember na, that is two type of physical quantities. One is fundamental, that we already done, and after that remaining is derived quantity. So let's move for derived quantity. So derived quantity जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ बट ऑब्वियस है कि उसका यूनिट भी आएगा। सो उसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। पहले देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी होता क्या है। सो
डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब क्या है इसका, कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है, वो क्या दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर उसे खुद को मेजर होना है तो वो क्या करती है, एक और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो इसीलिए उससे कहते हैं डिराइव्ड, वो खुद पे डिपेंड नहीं रहती। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अभी इसका यूनिट भी क्या रहेगा, दूसरे पे डिपेंड रहेगा, तो इसीलिए हम इसे कैसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी एज क्वांटिटी इज ऑल्सो। सो देखते हैं इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है। द यूनिट यूज्ड to measure derived quantity are called as derived unit। अभी ये तो सिंपल चीज़ है कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो उससे डिराइव्ड यूनिट तो नहीं देंगे, और जब हम डिराइव क्वांटिटी मेजर करेंगे तो ना ही वी आर गोइंग फंडामेंटल यूनिट फॉर डिराइव क्वांटिटी। सो वी आर ऑलवेज एनालाइज और ऑलवेज गिव सेम क्वांटिटी एंड सेम यूनिट फॉर दैट सेम क्वांटिटी। मतलब अभी डिराइव क्वांटिटी है तो डिराइव यूनिट देंगे। सो अभी स्टूडेंट देख लो, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल देखने के बाद आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कैसा डिफरेंस रहता है डिराइव और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। सो एग्जाम्पल देख लो आप कि एग्जाम्पल में क्या लिया है हमने, डेंसिटी। अभी डेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अभी मास अपॉन वॉल्यूम हम एज इट इज़ नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम को हम मेजर करने के लिए अलग से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, हमें एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक और एक से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब वॉल्यूम के लिए हम एल भी यूज़ कर रहे हैं, बी भी यूज़ कर रहे हैं, एच भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब लेंथ हाइट ब्रेड्थ सब यूज़ कर रहे हैं। मतलब क्या है, हमें एक डेंसिटी पता करने के लिए मल्टी जो हमारी क्वांटिटीज़ है उस पर डिपेंड करना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं, इसे डिपेंडेंट कहते हैं। एंड दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि क्या डिफरेंस रहता है डिराइव और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो एक चार्ट प्रिपेयर किया है मैंने इसके लिए, कि जैसे मैंने आपको समझाया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा डिराइव क्वांटिटीज़ का सिंबल क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और डिराइव क्वांटिटीज़ एक्चुअली होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी देख लो स्टूडेंट, दिस इज चार्ट। जैसे मैंने वो फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रिपेयर किया था वैसे ही डिराइव क्वांटिटी का प्रिपेयर किया है। अभी डिराइव मल्टी क्वांटिटीज़ देयर आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड उसके बाजू में क्या दिया आपको, एसआई यूनिट दैट यूज्ड फॉर सेम दैट डिराइव क्वांटिटी। उसके साथ साथ जैसे हमने देखा था कि हम सिंबल यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, दैट पर्पस, कि ये पूरा वर्ड डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट है उसका सिंबल है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम फिज़िक्स में डिराइव्ड क्वांटिटी में पहला है एरिया। तो एरिया हम कैसे मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर मीटर दैट मीन्स ये तो डबल हो गया बराबर। तो हमने m जो हमारा मीटर है, हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम सिंपली मीटर लिख रहे थे बराबर कि नहीं। आपको याद है कि नहीं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जब हम लेंथ मेजर कर रहे थे तो उसका फंडामेंटल यूनिट जो था वो था मीटर, तो उसमें हमने सिंपली डाल दिया उसका यूनिट जो सिंबल है वो m डाल दिया। लेकिन अभी एरिया हम स्क्वायर मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो वो स्क्वायर मीटर में हम उसका सिंबल क्या डालेंगे, स्क्वायर ऑफ एम, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ मीटर। समझ में आ गया। सेम फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम हम किस में मेजर करेंगे, क्यूबिक मीटर। अभी क्यूबिक वर्ड का मतलब क्या रहता है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज क्यूब। क्यूब इज अ घन, दैट मीन्स
थ्राइस एक चीज़ है और एक सिंपली एक नंबर है, उसका थ्राइस उसे कहते हैं हम क्यूबिक और क्यूब। सो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, और इसीलिए हमने वो उसका सिंबल दे दिया क्यूब ऑफ एम, दैट मीन्स एम क्यूब। आफ्टर दैट वेलोसिटी हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वही है ऐसा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। सो इसलिए हमने मीटर का जो यूनिट रहता है एम पर एज इट इज़, और उसका जो सेकेंड्स का एस है वो दे दिया, इसलिए वो हो गया m/s। आफ्टर दैट है हमारा एसिलरेशन। सो एसिलरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही सेम जैसे पहले एक्सप्लेन किया, मीटर और सेकेंड्स का स्क्वायर है इसलिए एल स्क्वायर। आफ्टर दैट फोर्स। अभी फोर्स तो सबको पता है कि फोर्स क्या होता है, जो हम बल, ये ताकत का जो प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं फोर्स। तो फोर्स हम न्यूटन्स में कहते हैं और हम कंसिडर करते हैं न्यूटन। सो फोर्स के लिए हम एन सिंबल क्या यूज़ करते हैं, एन। आफ्टर दैट प्रेशर के लिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए ये अभी बहुत ये उनका आगे के लिए, आगे के सेमेस्टर में आपको समझ ही जाएगा कि वाई आई एम फोर्सिंग यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज आपको ये अभी लगने ही वाला है। सो प्रेशर के लिए हम एन पर मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो केजी के किलोग्राम्स के लिए हम केजी यूज़ करते हैं, एंड मीटर क्यूब है इसलिए एम का क्यूब। आफ्टर दैट एट्थ वन इज स्पीड और डिस्टेंस हम मीटर्स में मेजर करते हैं यूजुअली, लेकिन स्पीड हम मीटर पर सेकेंड्स में मेजर करते हैं, इसीलिए हम सिंबल प्रोवाइड करेंगे एम पर सेकेंड। आफ्टर दैट लास्ट क्वांटिटी इज़ वर्क। सो वर्क जो हमारा होता है, जो हम कार्य करते हैं दिनभर में किंवा जे आपण काम करतो त्याला म्हणतात नॉट ओनली ह्युमन्स, एनिथिंग, एनी मशीन, एनी गॅजेट, एखादं काम जेव्हा करतं ते आपण जे युनिट असतं त्याला म्हणतात जूल. सो वी आर प्रोवाइड युनिट फॉर वर्क इज जूल, अँड इंडिकेशन और सिम्बॉल फॉर वर्क इज कैपिटल जे फ्रॉम देयर डिराइव्ड यूनिट. सो जूल्स का होता है कैपिटल जे. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. सो आप रिमेंबर करेंगे और मैंने जिस तरीके से बोला है वो मेथड फॉलो करके आप इसको रिमेंबर और याद करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. सो आई होप स्टूडेंट टूडेज़ लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और आप लेक्चर ख़त्म होते ही, आई नो होते ही आप नहीं करोगे रिवाइज़, लेकिन दिन में जब भी टाइम मिलेगा आप आपका ये आज के लेक्चर का रिवाइज़ कर लोगे. ऑल द बेस्ट.